जोधपुर। और इसके बाद अगले वक्ता श्री दिनेश कामरा जी, सरपंच अलवर। सबसे पहले तो आज इतनी संख्या में जो मेरे पिता तुल्य और भाई तुल्य जो लोग बैठे हैं, मैं उनके लिए चाहूंगा कि एक बार जोर से तालियां खुद ही बजाएं, जोर से तालियां होनी चाहिए सब अपने आप के लिए। भाइयों में जो हमारे ओम प्रकाश जी मोइल है ये, और मैं फार्मासिस्ट हूँ और जोधपुर के अंदर कोई भी मुझसे मिल सकता है, कभी भी आके मिल सकता है। समय की थोड़ी कमी बेसी रहती है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन कोई भी कभी भी मुझसे मिल सकता है। लेकिन ये लोग तरीके से ज्ञापन देंगे, समाज की बात रखेंगे, मैं इनके साथ में खड़ा रहूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबका भला कर सकूँ। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि हमारे समाज के विकास के लिए आप और हम में फ़र्क नहीं है। मैं बता दूँ, मुझे आप राजपूत समझते होंगे, ठीक है ना? छोटू सिंह जी है राजपूत तो मैं तो आप में से ही हूँ, ठीक है ना? इसलिए मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहूँगा, चिंता मत करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे जैसलमेर के सम्मानीय विधायक आदरणीय छोटू सिंह जी भाटी साहब, ओड समाज के युवा नेता भाई प्रेम जी ओड, भाई सुरेश जी, भाई ओम जी, और यहाँ विराजमान ओड समाज के सभी नौजवान साथियों बहनों। भाई प्रेम जी का गुस्सा तो आज देखा मैंने, इतने सरल दिखते थे और आज तो ऐसी लड़ाई करी, एकदम आकर के बोले। तो वास्तव में हमारे क्या एक कार्यक्रम था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यक्रम था, जिसमें पूरे राजस्थान से कुछ लोग वहाँ आए हुए थे। 3 दिन का कार्यक्रम था। मोबाइल भी स्विच ऑफ, मोबाइल भी काम में ले नहीं सकते वहाँ। और इधर गवर्नर साहब का भी कार्यक्रम था आपके बीच में आने का, लेकिन कारण हो गया, कहीं व्यस्तताएं रहती है और वो भी नहीं आ पाए। मुझे भी अभी दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि कल ही राज्यसभा है और मैं राज्यसभा का सदस्य भी हूँ, इसलिए मुझे कल राज्यसभा में उपस्थिति देनी है। तो लेकिन अब प्रेम जी और ओम जी और सुरेश जी, इन सब का आग्रह रहा कि नहीं, ये युवा है, नौजवान है और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, तो इनसे मिल कर के जाओ। तो मैं आज आपके बीच में मिलने के लिए आया। वैसे समय कम है, क्योंकि अपनी और भी जो व्यस्तताएं होती है, उन सब में से आप सबके दर्शन करने का मुझे जो सौभाग्य मिला, मैं आभारी हूँ प्रेम जी का और धन्यवाद देता हूँ आप सबका। इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित आए, और मैं सोचता हूँ कि पूरे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। समाज का संगठन भी बहुत जरूरी है, समाज के विकास की चिंता और चर्चा भी करते रहना चाहिए। समाज प्रगति करे, समाज आगे बढ़े। और अभी उठते उठते मुझे इन्होंने एक फाइल दिखाई, और उस फाइल में एक बेटी जो खेल मामले में भी कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है, तो मुझे ये जान करके बहुत खुशी हुई। वैसे एक बात मैं आपसे बताऊं, ओड समाज के लोग सभी क्षेत्रों में है, और अभी जब रामगढ़ का चुनाव हुआ, उपचुनाव, तब मैं वहाँ रामगढ़ भी गया था और आप सबकी ताकत भी मैंने देखी। पूरे समाज ने हमारा साथ दिया
इसके लिए मैं समाज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वैसे हिंदुस्तान के सभी कोनों में, यानी प्रेम जी भी जैसलमेर, क्यों प्रेम जी जैसलमेर, और मैं तो इनके घर भी गया, इनके घर पे खाना भी खाया, इन्होंने सब लोगों का खाना खिलाया। हमारे जितने भी लोग थे, ये मेरे ख्याल से 2 साल पुरानी बात होगी, 2 साल पुरानी बात थी। तब मैं न तो पार्टी का अध्यक्ष था और न MLA MP, कुछ भी नहीं। तब मेरे साथ पूरी टीम को इन्होंने अपने घर पे बुलाया और खूब शानदार स्वागत किया। और क्या बाजरे का सोगरा है ना, और मक्खन, खूब मक्खन उसके ऊपर डाल दिया, खूब सारा, और आनंद से सब लोगों ने खाना खाया, बहुत आनंद भी आया। खैर एक बात मैं आप सबसे कहूँगा, देखिए आज समय की नजाकत है, समय ऐसा है कि इसमें हमें पीछे नहीं रहना, हमें जागरूक रहने की जरूरत है, समाज को जागृत करने की जरूरत है। पहले के पूर्वजों ने तो अपना काम चला लिया, उन्होंने जिस प्रकार का संघर्ष किया, ये नई पीढ़ी वैसा संघर्ष नहीं कर सकती। नई पीढ़ी को वो सब आधुनिक सुविधाएं भी चाहिए, आराम तलबी जीवन भी हो गया। तो कुछ बातें मैं आप सबके सामने निवेदन करूंगा। एक तो संस्कारवान बनो, अच्छे संस्कार नई पीढ़ी में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, अच्छे यदि संस्कार हुए ना तो नई पीढ़ी में भी अच्छे संस्कार आएंगे, नई पीढ़ी भी योग्य बनेगी, मेहनती बनेगी। नई पीढ़ी में अपना संगठन, समाज का भाव, ये संस्कार के भाव देने की जरूरत है। यदि आपने समाज को संस्कारित नहीं किया, नई पीढ़ी को संस्कारित नहीं किया, तो ये जो समाज के भाव समाप्त हो जाएंगे, ये परिवार के भाव समाप्त हो जाएंगे। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है कि समाज की नई पीढ़ी को सही संस्कार दो, सही दिशा दो, ताकि नई पीढ़ी भी योग्य बन सके, सही दिशा में अपना खुद का विकास कर सके, खुद को समृद्ध कर सके, परिवार को समृद्ध कर सके और देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सके। राष्ट्रभक्ति भी है आप में, मुझे पता है। आपके पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है, इतना परिश्रम किया, लेकिन खूब धन भी एकत्रित किया। छोटू सिंह जी, इनके पास माल बहुत है, ये कोई कम नहीं है। ये मैं चंदा लेने थोड़ी आया हूँ जो आप ना कर रहे हो, कि कोई चंदा लेने आवे तो उसको कहो भाई मेरे पास तो है ही नहीं। अब मैं चंदा लेने नहीं आया, लेकिन ये बात पक्की है कि पूर्वजों ने बहुत मेहनत की, मेहनत करके जो कुछ भी अर्जित किया वो हमारी बहुत बड़ी एक धरोहर है। तो ये संस्कार हमें होना चाहिए। माँ बाप की इज्जत करो, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप माँ बाप की इज्जत करोगे तो आपका बेटा घर में सीख रहा है, उस बेटे को घर में ही शिक्षा मिल रही है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हो, तो वो आपका बेटा भी आपके बुढ़ापे में आपकी इज्जत करेगा। यदि आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो फिर बेटा भी नहीं करेगा। तो अच्छा जीवन जीना चाहते हो ना सभी, तो माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की सेवा करो, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। आपको मालूम है कि कोई पौधा, अपन सब किसान हैं, आप भी किसान हो, मैं भी किसान हूँ। कोई पौधा यदि खड़ा हुआ, बड़ा हो गया और ऊपर कोई चट्टान आ जाए तो वो पौधा मुड़ करके ऊपर उठ जाएगा, फिर दूसरी चट्टान आ गई तो फिर मुड़ करके ऊपर आ जाएगा, और जब वो पेड़ बन जाएगा तो उन मोड़ों को आप मिटा सकते हो क्या? वो मोड़ मिटेंगे नहीं। इसलिए बच्चे यदि अभी से जैसे संस्कार प्राप्त करेंगे, उनकी आदत जैसी पड़ गई, तो बड़े होने के बाद आप लाख कोशिश कर लो, उसकी आदतों में बदलाव नहीं ला सकोगे। इसलिए शुरू से इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। एक थोड़ा मोबाइल से बचो। मोबाइल आजकल क्या है, मोबाइल एक समस्या भी है और मोबाइल एक जरूरत भी है। लेकिन मोबाइल की जरूरत तो उपयोग जितना कर सको उतना करो, लेकिन इसके दुरुपयोग बहुत है। एक तो देखिए, पहले खेल खेलते थे अपन खूब, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, और आजकल तो मोबाइल में गेम खेलते हो। जब मोबाइल में गेम खेलोगे तो फिर ताकतवर कैसे बनोगे? सेना कहाँ से लाओगे, सैनिक कहाँ से लाओगे?
या पुलिस में चाहिए नौजवान तो कहाँ से लाओगे, क्योंकि वो तो केवल मोबाइल में ही अगरबत्ती मोमबत्ती बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए मोबाइल में ये भी ध्यान रखो गलत शिक्षाएं भी हैं, तो उससे थोड़ा बच्चों को भी बचाओ, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी पीढ़ी में ये विशेष रूप से आप ध्यान रखो। फिर दुनिया में क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी रखो। दुनिया में आज देखिए समाज को तोड़ने वाली शक्तियां बहुत लगी हुई है, समाज को बिखोरने वाली ताकतें बहुत लगी है। कई राजनीतिक पार्टियां भी ऐसी है जो कुछ भी करने को तैयार है, केवल राज चाहिए। वो समाज को तोड़ने के लिए भी तैयार है, उनको केवल वोट बैंक चाहिए। वो देश को भी तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। आशीर्वाद भी उसको दो जो देश की सेवा करे, देश का मान बढ़ाए, देश का सम्मान बढ़ाए और आप सबको समृद्धि दे। अभी मुझे कहा कि इनको तो छात्रावास चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के लिए आपने मांग की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मांग भी की, तो बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आपने मांग की। तो इसके लिए मैं जो नेतृत्व तो बैठा है उनसे ही कहूँगा कि आप कहीं भी जहाँ पर सरकारी ज़मीन है और जो उपलब्ध हो सकती है, यदि आप मुझे बताएंगे तो मैं सरकार से पूरा आग्रह करूँगा और मैं प्रयास करूँगा, आपकी मदद करूँगा, आपके साथ। लेकिन आप संस्कारवान बनो, नई पीढ़ी को जागृत करो। नई पीढ़ी सही दिशा में कौन ले जा सकता है? नई पीढ़ी को इस दिशा में भेजो कि जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी सच्चे मन से जो सेवा करे उसको आशीर्वाद दो। जो सच्चे मन से सेवा नहीं करे, केवल लाभ लेने के लिए आपको भटका दे, आपको भ्रमित कर दे, उसको आशीर्वाद मत दो। कई लोग ऐसे हैं जो आपके और पैरों में साफा रख करके और आशीर्वाद आपसे ले लेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो कुछ प्रलोभन दे करके और आपसे आशीर्वाद ले लेंगे, लेकिन 5 साल तक आपकी चिंता नहीं करेंगे। ऐसे कई लोग हैं, तो ऐसे लोगों के कान मरोड़ो। आता है ना कान मरोड़ा, ये तो अच्छा आता है, आप ये सब जानते हो इस बात को। जो सेवा करे उसको आशीर्वाद। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कितना काम किया ये आप सबको पता है, टीवी आप भी देखते हो। दुनिया के किसी भी कोने में मोदी जी जाए तो वहाँ की जनता उनके मोदी मोदी के नारे लगाती है। यही नहीं, वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ का प्रधानमंत्री भी मोदी जी से ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करता है। यही नहीं, आपको पता है कि वो मतलब कहीं भी कितने हिंदू दुनिया के 40 से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया। यानी अपने देश का सबसे ऊंचा जो सम्मान होता है वो मोदी जी को दिया कई देशों ने। ये कोई कम बात है क्या? और मोदी जी ने अरब कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में भी मंदिर निर्माण करवा दिया। ये कोई कम बात नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रों में, मुस्लिम देशों में और हमारे देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण कर दे, तो ये क्वालिटी तो है ना, जो देशभक्ति की भावना तो है ना। हमारे इस संस्कार को, हमारे इस आस्था को उन्होंने मजबूत करने का काम किया है। ये कोई कम बात नहीं। बाकी मैं अब लंबी चौड़ी बात नहीं करूं। आप सबने बहुत आंदोलन किए थे राम जन्मभूमि के लिए, और वो भी आपको मिल गया, और भगवान राम के अब साक्षात वहां जाकर के दर्शन भी आप लोग कर लेते हो। ये भी एक बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने और भी कई काम किए। एक तो हर व्यक्ति को घर देना, ये घोषणा करी और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को। लेकिन देखो, जादू के डंडे से तो होता नहीं, काम धीरे धीरे करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन मन में भाव कितना शुद्ध है कि हर व्यक्ति के मकान होना चाहिए। लेकिन एक साथ सबको नहीं मिल सकता। अभी कुछ लोगों को मिलेगा, दूसरे साल में कुछ और लोगों को मिलेगा। हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को बिजली मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, किसान को समृद्ध करने की जरूरत है। ये प्लानिंग मोदी जी ने की, और भजन लाल जी भी वैसे ही कर रहे हैं। आपको पता है कि भजन लाल जी ने भी ऐसा ही प्रयास किया। पहले बिजली कहाँ मिलती थी, बताओ क्या हालत है।
और 2014 के बाद में कितना परिवर्तन आया आपका मन जवाब दे देगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद बता दोगे, देख करके मन में सोचोगे कि चाहे बिजली के मामले में हो, अब बिजली कटौती नहीं होती, पहले बिजली मिलती नहीं थी, थोड़े दिन बाद में तो आपके घरों पर सोलर पैनल्स लग जाएंगे तो बिजली के बिल भी नहीं आएंगे। ये काम भी अच्छा ही काम कर रहे हैं भजन लाल जी। ऐसा ही बिजली में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इंडस्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री आएगी तो उसमें काम करने वाले लोग भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, उसमें काम करने वाले और तकनीशियन भी चाहिए, सब प्रकार के लोग उसमें जरूरत रहेगी तो रोजगार लोगों को मिलेगा। ये काम भजन लाल जी ने किया, बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे काम करे तब उसको आशीर्वाद देना, तो काम नहीं करे उसकी खिंचाई करना चाहिए। जिन्होंने चोरी की, पहले आप अखबार पढ़ते थे ना, तो अखबार में रोज आता था ना